सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद ने ममता कहानी आपके पाठ्यक्रम में लिखा है, वो पढ़ना है आपको। तो आइए सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद। और इसी प्रकार जीवन परिचय आपको परीक्षा में लिखना भी है। पहले आप हेडिंग डालेंगे और फिर जीवन परिचय, और ये संक्षेप में इतना आप लिखने के बाद इसका विस्तार रूप नीचे देंगे। ये देखिए, संक्षेप में जयशंकर प्रसाद नाम, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, वर्तमान में बनारस, और फिर काशी नाम पड़ गया है इसका। पिता का नाम देवी प्रसाद। शिक्षा स्वाध्याय से अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। मृत्यु 1937 ईस्वी में। भाषा शुद्ध, सरल, साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ थी इनकी। संस्कृत निष्ठ मतलब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ये अपने साहित्यिक भाषा में करते थे। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1989 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सुगनी साहू, सुगनी इसलिए कहा जाता था कि इनके यहाँ खैनी का, सुरती जिसको कहते हैं, खैनी का व्यवसाय होता था। बड़े व्यवसायी थे, बड़े स्तर पे उसका थोक विक्रेता थे ये लोग। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। देवी प्रसाद इनके जो पिता थे वो साहित्य में इनकी रुचि थी, प्रेमी थे उसके, और जिसका प्रभाव इनके जयशंकर प्रसाद के ऊपर भी पड़ा। इसी कारण प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। 9 वर्ष में ही इन्होंने कविता लिख के दिखाया। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। शिक्षा दीक्षा के लिए बड़े भाई शंभू जी ने क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया। क्वींस कॉलेज बनारस में है, आप जानते हैं। नाम लिखाया, किंतु इनका मन नहीं लगा, पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा। घर पर ही कई भाषाओं का ज्ञान योग्य शिक्षकों से प्राप्त हुआ। जब इनका मन नहीं लगा तो इनके बड़े भाई ने योग्य शिक्षकों को घर पर बुलाकर ही इनको भाषा का ज्ञान दिलाया। कौन कौन सी भाषा थी, ये देखिए, इन भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये भाषा यहाँ लिखा हुआ है। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था घर पर। अब ये आगे देखिए, जब आप 17 वर्ष के आयु के थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु हो गई। इनकी 3 शादियां हुई। जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां हुई, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। इसी बीच छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब बड़े भाई की माता पिता की हुई, बड़े भाई की मृत्यु हुई, 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इतने परिवार के सारे सदस्य, आप समझ सकते हैं इस प्रकार उस आदमी के ऊपर क्या बीता होगा। इन सभी असामयिक मृत्यु से वह अंदर से टूट गए। स्वास्थ्य खराब के कारण क्षय रोग हो गया और 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। जिनका परिवार आँखों के सामने एक एक करके चला जाएगा,
वह आदमी कैसे जिएगा, इस प्रकार की परिस्थिति से झेल रहे थे और अंत में क्षय रोग होगा और मृत्यु को प्राप्त हो गए जयशंकर प्रसाद। कृतियाँ, कृतियाँ माने इन्होंने क्या रचनाएं की, क्या लिखा, जिनके कारण हम इनको जानते हैं और पढ़ते हैं। नाटक इन्होंने लिखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री और भी नाटक कई लिखे इन्होंने। कहानी संग्रह, इनकी कहानी है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। काव्य इन्होंने लिखा कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व और भी बहुत हैं। उपन्यास इनका कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका पूर्ण है, पूरा नहीं है, ये उपन्यास अधूरा है इनका इरावती। और निबंध इन्होंने लिखा काव्य, कला और अन्य निबंध, ये इनके निबंध हैं। अब इनकी शैली मतलब तरीका क्या है, लिखने का तरीका। इनके लिखने का तरीका वर्णात्मक, अलंकारिक, भावनात्मक और चित्रात्मक शैली रही है। तो ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप अभी देखिए कैसे लिखा जाएगा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।